अब जब से कंगना रनावत ने एक भड़काऊ बयान दिया है तब से पूरा सोशल मीडिया पे तूफान मच चुकी है। लोग अब उनको ट्रोल करने लगे हैं, चाहे वो कांग्रेसी नेता हो चाहे उनके विपक्ष के लोग हो। ये तो आम बात है कि कंगना रनावत कुछ भी बोलती हैं उनके खिलाफ पूरा मोर्चा शुरू होने लगता है। उनके घर के बाहर अभी स्ट्राइक हो चुकी है, पूरा पुलिस जो है उनके प्रोटेक्शन में है। और उन्होंने ऐसा इस बार क्या बयान दे दिया है जिस कारण से विपक्ष को मिर्च लगने लगी है। आपको बताएंगे कि कंगना रनावत ने एक ऐसा बयान दे दिया है, एक इंटरव्यू में एक ऐसी बात कह दी है जिससे कि पूरा जो उनके खिलाफ जो मोर्चा निकाले हुए हैं वो पूरी तरीके से अभी पूरा एक्टिव हो चुके हैं। हालांकि कंगना रनावत ने यह कहा कि हमारे भारत देश को भीख में आजादी मिली है और यह भीख में आजादी की बात सुनने के बाद पूरा विपक्ष के लोग जो हैं वो पूरी तरीके से मचलने लगते हैं, पूरी तरीके से खलबली मचने लगती है लोगों में। राजस्थान का जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, इन सारे जगहों पे कंगना रनावत के खिलाफ केसेस जारी होने लगे हैं, लोग एफआईआर करने लगे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिस कारण से लोगों के सेंटिमेंट को आहत पहुंची है। लोगों ने कहा कि कंगना रनावत ये बात कैसे कह सकती हैं कि हमें भीख में आजादी मिली है। भगत सिंह, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, ना जाने कितने सारे ऐसे वीर लोग हैं जिनकी गरिमा को इन्होंने ठोस पहुंचाई है। ऐसी बातें अब पूरी तरीके से कंगना रनावत के खिलाफ अब साजिश शुरू हो गई है। लेकिन यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर कंगना रनावत एक पक्ष की बात ना करी जाए तो ज्यादा अच्छा है। कंगना रनावत ने क्या सोचकर ये बातें कही कि आखिर हमारे भारत देश को भीख में आजादी मिली है और हम अभी भी आजाद कब से हुए हैं। पहले पूरी बात को समझने की कोशिश करें कि आखिर कौन सी सोच को लेकर के उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा देश जो है वो 2014 में ही आजाद हुआ। लेकिन ऐसा इन्होंने क्यों कहा, पहले इस बात को समझिएगा कि हमारा देश, भारत देश जो है वो 2014 में इसलिए आजाद हुआ क्योंकि उस वक्त बीजेपी केंद्र सरकार का राज जो है वो शुरू होता है। उसके बाद हमारे देश में गरीबी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, एक शोषण का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिख रहा था। इसलिए कंगना रनावत जी ने यह बात कही कि हमारे भारत देश में 2014 के बाद ही आजादी आई। लेकिन यहां पे विपक्ष लोगों को एक मिर्च मिल गई। आपको पता है कि कुछ दिन पहले कंगना रनावत जी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। राष्ट्रपति जी ने पूरे सम्मान से इनको आदर के साथ बुला करके इनको पद्मश्री दिया गया। अब जिस तरीके से भारत देश को भीख में आजादी मिलने की बात अगर इन्होंने कही तो लोगों ने पूरी तरीके से यह मांग उठाने लगी, लोगों ने यह बात कहने लगा कि कंगना रनावत को इस बात पे पद्मश्री अवार्ड जो है वो लौटाना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने ऐसा बात क्यों कहा हमारे वीर के लिए, हमारे भारत देश के लिए, और क्या हमें जो है वो भीख में आजादी मिला है। लेकिन उनकी बात कोई समझता नहीं है आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, वो कितनी तह तक जाकर के उन्होंने ये बात कही। बस मुंह उठा करके आ गए और कह दिया कि इसको अंदर भेजो, इसके खिलाफ एफआईआर करो। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि कंगना रनावत जी ने आज पूरी तरीके से इस बात का जवाब दिया और कहा कि अगर मैं गलत साबित हो जाती हूं तो मैं पद्मश्री अवार्ड पूरी तरीके से सम्मानित तरीके से उसको वापस कर दूंगी, क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं कही। सच है ये कि हमारा भारत देश में आजादी तभी से आता है जब 2014 में बीजेपी की केंद्र सरकार आती है और कहीं ना कहीं गरीबी, भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म होती है। नहीं तो इसके पहले और भी बहुत सारे लोग थे जो कुछ भी हो जाए इस देश में, इस भारत में बस मौन रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे, ना कुछ बोलेंगे, ना कुछ सुनेंगे, ना कोई कंट्रोवर्सी होगी। लेकिन आज कहीं ना कहीं एक भारत देश में एक ऐसी सरकार आई जो कि हर एक मुद्दे पे बात करती है, हर एक चीजों पे अपना राय रखती है और हर एक सिचुएशन में भी अपने आप को नॉर्मल रखती है। आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से कोरोना की लहर आई और उस कोरोना में किस तरीके से इतना ज्यादा पैंडेमिक होने के कारण भी इन सब चीजों को पूरी तरीके से झेला और इस देश से उस चीज को खत्म किया।